हेलो, गुड इवनिंग। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइए जरूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, है ना। तो आज का जो वीडियो है वो कोई ब्लॉग नहीं है। आज मैं किसी के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रही हूँ, है ना। तो आज जो मैं वीडियो अपलोड की थी रात्रि जागरण का, तो इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं कि कैसे जाना है, कब होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आज थोड़ा डिटेल्स बतला दूं आप सबों को। मुझे लगा इस पे थोड़ा सा आप लोगों को बतलाना चाहिए क्योंकि बहुत कोई आना चाहते हैं। तो एक मैं देख लेती हूँ थोड़ा। मतलब वो बहन जो है वो छत्तीसगढ़ से है, ज्योति तिर्की करके, ठीक है ना, जो आज के वीडियो में कमेंट की है कि कैसे आएंगे और किस तरीके से हजारीबाग डिवाइन मर्सी पहुंच सकते हैं। और इसके पहले वाला वीडियो सब में भी काफी आए थे इस तरह के, और मुझे अभी उनका नाम तो याद नहीं है, पर अगर आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप लोग, तो इसी को ओके समझिएगा, ठीक है ना। तो मैं आप सबको बतलाती हूँ कि आप लोग कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बने रहिए और सारी जानकारी मैं आज देने की कोशिश करूंगी, शायद आप सबों को अच्छा लगेगा। तो जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि ये हजारीबाग जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है। तो अगर झारखंड का मैप हम देखें तो उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, और झारखंड के पश्चिम में मतलब कि उत्तर पश्चिम बोले तो उत्तर प्रदेश और दक्षिण पश्चिम बोले तो छत्तीसगढ़, है ना। तो इसके लिए कैसे आया जा सकता है, क्योंकि ट्रेन रूट मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानकारी नहीं है। तो अगर आप लोग ट्रेन से सफर करना चाहते हैं तो अपना जो है निकटतम रेलवे स्टेशन जहां पड़े हजारीबाग का, तो वहां आए, और नहीं तो बस से आए। और मेन सेंटर अगर जिन किन्हीं का रांची पड़ता है तो आप लोग रांची तक आए, और रांची से बाय बस हजारीबाग तक आप लोग आ सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही हजारीबाग में उतरेंगे वहां बहुत सारे ऑटो, टोटो ये सब मिल जाते हैं, और डिवाइन मर्सी बोलने से वे लोग डिवाइन मर्सी तक ले जाते हैं। आप उसमें मतलब कि शेयरिंग में भी जा सकते हैं, अपना बुक करके भी जा सकते हैं। अगर अपना सिंगल जाना चाहते हैं तो 100 रुपया भाड़ा लेते हैं वे लोग, और अगर शेयरिंग करेंगे तो जैसा ऑटो है 30 रुपया, 20 रुपया ऐसा, लेकिन आजकल 30 रुपया लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से डिवाइन मर्सी तक पहुंच सकते हैं। अब रही बात, जैसे जो बिहार से आएंगे उनको पहले हजारीबाग ही मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरह से आप लोग लोकेशन देख लीजिएगा। पश्चिम बंगाल से आने वाले अगर बाय बस आते हैं तो पता नहीं धनबाद, बोकारो होते हुए हजारीबाग, या तो धनबाद, हाँ धनबाद के बाद वे लोग चले जाएंगे। ये धनबाद से डायरेक्ट आपका बगोदर मिलेगा, और बगोदर से डायरेक्ट हजारीबाग मिलेगा, इधर बोकारो ना घुसे। और छत्तीसगढ़ तरफ से आएंगे तो पहले वे लोग रांची आएंगे, रांची के बाद हजारीबाग आएंगे। और बस किराए के बारे में मैं उतना नहीं बतला पाऊंगी क्योंकि हजारीबाग टू रांची मुझे उतनी जानकारी नहीं है, पर इतने भी ठगे आप लोग नहीं जाएंगे। जो मतलब कि बस का जो किराया है वही लगेगा, ठीक है ना। और इसके लिए आप वहां का प्रोग्राम कैसा है वो भी मैं आप सबको थोड़ा बतला देती हूँ। महीने के प्रथम जो फर्स्ट सैटरडे होता है, उस सैटरडे को शाम में 3 बजे से हजारा रोजरी माला होती है। तो आप अगर जल्दी भी थोड़ा पहुंच गए कोई बात नहीं, आप लोग आ जाइएगा, और फादर से मिलने से फादर रुकने के लिए, मतलब ठहरने के लिए, फ्रेश होने के लिए बोल देंगे, फादर से मिलिएगा, बात कीजिएगा, ये सब की व्यवस्था वहां पर है, ठीक है ना। और क्योंकि दूर दराज से आए हैं तो भाई थोड़ा तो रेस्ट चाहिए, फ्रेशनेस के लिए तो चाहिए ही चाहिए। और 3 बजे से हजारा रोजरी माला शुरू होती है। उसके बाद जो रात्रि का जितने भी प्रोग्राम है वो सब शुरू होते हैं, और फिर सुबह 5:30 बजे तक
मतलब कि पूजन विधि के साथ में जो मिश्र बलिदान होता है उसके साथ में प्रोग्राम रात भर का जो रात्रि जागरण का कार्यक्रम है वो खत्म होती है। और संडे से लोग आना शुरू कर जाते हैं। जो आध्यात्मिक साधना है 5 दिवसीय, ठीक है ना, महीना का फर्स्ट संडे को रात्रि जागरण के बाद, तो मतलब फर्स्ट संडे से जो है वो 5 दिवसीय आध्यात्मिक साधना चलते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग आइएगा, तो उसके साथ ही सारी बातों का जानकारी हो जाएगी। और जिनको जानकारी नहीं है तो आप लोग इस तरीके से बाय बस ट्रेन ये इससे आ सकते हैं। जिनका निकटतम रेलवे स्टेशन अगर रांची पड़ता है तो आप लोग रांची आकर के बस से आना है तो बस से आकर के फिर बाय बस ही आपको हजारीबाग तक आना पड़ेगा। क्योंकि ट्रेन तो है बट ट्रेन जो है ना वो काफी, हजारीबाग का रेलवे स्टेशन जो है वो हजारीबाग से आउटर साइड में है। तो मुझे लगता है आप लोग अगर बस से आए तो ज्यादा बेहतर है। और जैसे ही बस उतरिएगा तो आपको ऑटो टोटो ये सब मिल जाएगा और आप आराम से पहुंच सकते हैं। जो ये डिवाइन दर्शन है, ठीक है ना, तो ये वहां के कार्यक्रम है। मैं इसे थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जानकारी आसानी से मिल सके, ठीक है। मैं थोड़ा सा सही जानकारी के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले ली थी, तो मैं थोड़ा देख करके आराम से आप लोगों को बतला देती हूँ, ठीक है ना। जैसे कि अक्टूबर महीना में फर्स्ट सैटरडे जो है वो 5 अक्टूबर को पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिन संडे हो जाता है 6, तो 6 से ही आध्यात्मिक आवासीय साधना जो 5 दिन का वो चलेगा। 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 5 दिन का। उसके बाद में सेकेंड सैटरडे जो है वो, उसके 12 अक्टूबर जो है वो 1 दिवसीय साधना है और वो क्या है, सेकेंड सैटरडे, ठीक है। उसके बाद फिर आवासीय साधना है 13 से 17 तक, ठीक है ना। 13 से 17 आपका हो रहा है रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बीफे, ठीक है, मतलब कि थर्सडे तक। उसके बाद फिर से आवासीय साधना है, मतलब कि 3 अक्टूबर महीना में 3 आवासीय साधना है। फिर 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक आवासीय साधना, क्योंकि काफी छुट्टियां हैं तो फादर रखे हैं इस तरीके से। तो जो भी भाई बहन आना चाहते हैं तो आप लोग इस तरीके से आ सकते हैं। अपना निकटतम जो भी रेलवे स्टेशन हो, है ना, जो ट्रेन से आना चाहते हैं, जो डायरेक्ट हजारीबाग पहुंच सकते हैं वे डायरेक्ट हजारीबाग बस स्टैंड पहुंच करके जा सकते हैं। और जिनका रेलवे स्टेशन चाहे बस स्टैंड रांची है तो वे रांची आए और रांची से आ सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी जानकारी है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि जो भी भाई बहन यहाँ पहुंचना चाहते हैं, आना चाहते हैं, साधना में, रात्रि जागरण में भाग लेना चाहते हैं, वे आसानी से पहुंच सके। तो चलिए इसके साथ ही मैं इसको यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सूचना पहुंच सके, ठीक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबों को बाय बाय।